हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी अल्पप्राण महाप्राण क्या होते हैं, अघोष सघोष क्या होते हैं। मैं आज इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसके पिछले वीडियो मैंने आपको पूरी वर्णमाला के बारे में बताया था कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। इसके पहले मैंने आप स्वर व्यंजन ये सब सारे एक्सप्लेन करते हुए स्वर को पूरा एक्सप्लेन किया कितने प्रकार होते हैं। फिर मैंने व्यंजन बताया, व्यंजन कितने प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्था क्या है, संयुक्त क्या होते हैं, उक्ष्म व्यंजन क्या होते हैं, द्विगुणन व्यंजन क्या होते हैं। मैंने सारे ये टॉपिक्स पॉइंट्स मैंने आपको कवर किए थे। तो जिन लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है। आपको हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे अल्पप्राण महाप्राण और जानेंगे कि अघोष सघोष क्या होते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए जानते हैं अल्पप्राण महाप्राण क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, 11 उनमें से स्वर होते हैं, 33 मूल व्यंजन होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्था व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, यानी कि ढा ढक्कन और ड़ाड़ा ढाड़ा। ठीक है, 2 होते हैं। जैसे पढ़ाई उसमें आया, लड़ाई जो 2 उसमें जो बीच वाले वर्ण जो आते हैं वो क्या आपके होते हैं, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, आपने वाला पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 स्वर होते हैं। कौन कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। फिर इसका मैंने आपको 25 स्पर्श व्यंजन के बारे में बताया था। कौन से? कि का वर्ग वाले होते हैं, चा वर्ग वाले होते हैं, टा वर्ग वाले होते हैं, ता वर्ग वाले और पा वर्ग वाले। फिर मैंने आपको उच्चारण स्थान बताया था कि का वर्ग वाले कंठ से होता है, चा का तालु से होता है, टा का मूर्धा से होता है, ता का दंत से होता है और जो पा वर्ग होता है वो आपका ओष्ठ से। आप चाहें तो एक बोल बोल के ट्राई करिए। आप पा वर्ग बोलिए, पा यानी कि 2 ओंठ से निकल रहे, फा, बा, भा, मा। ठीक है, इस पर आप बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उच्चारण स्थान पता चल जाएगा। ये देखिए, आपको मैंने बताया 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्था होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। 4 अंतस्था कौन से होते हैं? यारा, लावा, ऊष्म, सा, 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 हा। संयुक्त छा, त्रा, ज्ञा, शा। और द्विगुण क्या होते हैं? ढा एंड डा। ठीक है, तो आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम जानते हैं अघोष के बारे में कि अघोष वर्ण क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं अघोष व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? केवल श्वास का उपयोग किया जाता है। जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? हम अघोष कहते हैं। जिनके प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। ध्यान देने की बात है, पहला और दूसरा। ट्रिक के माध्यम से आप याद करेंगे, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अघोष यानी कि क्या होता है? इसमें जो मैंने आपको अभी आपको बताया वर्णमाला, तो इसमें आप देखो का वर्ग देख रहे हैं, चा वर्ग देख रहे हैं, टा वर्ग, ता वर्ग। तो इसमें आपको क्या इसी प्रकार पा तक आपके इसमें क्या है, आपको इसमें देखना है कि पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है कौन सा? पहला और दूसरा वो होता है क्या होता है? अघोष। इसके साथ साथ आपका जो शा, सा होता है ये भी अघोष होता है। ठीक है, यानी कि हा के उच्चारण में कंपन होता है, इसलिए क्या होता है? हा जो होता है वो भी होता है, यानी कि सा, हा। ठीक है, लेकिन या, रा, लावा क्या होते हैं? वो सघोष होते हैं। कौन से होते हैं? वो सघोष होते हैं। लेकिन सा क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक है, लेकिन हा हमारा क्या होता है? वो सघोष, जिसको हम लोग बोलते हैं घोष। ठीक है, हा के उच्चारण के कारण कंपन होता है, इसलिए क्या होता है? मैंने आपको बताया था 4 ऊष्म होते हैं, सा, सा, हा, सा, हा। लेकिन इसमें से आपका जो अघोष व्यंजन होगा वो सिर्फ तीनों सा ही होंगे, हा नहीं होगा, क्योंकि उच्चारण में कंपन होता है, इसलिए उसको हम कहाँ रखेंगे? सघोष में, यानी कि घोष में। ठीक है, उसको सघोष भी बोलते हैं, उसको घोष भी बोलते हैं। ठीक है, आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। अब आप देखिएगा सघोष के बारे में। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं, या इसको घोष भी कहा जाता है। ठीक है, जिनके उच्चारण में कंपन होता है उसे सघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। जबकि अघोष में क्या था? पहला और दूसरा व्यंजन होते थे, यानी कि पहला दूसरा वर्ण जिसमें आता है वो क्या होता है? अघोष होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन आता है वो क्या होते हैं? हमारे सघोष, यानी कि घोष। इसमें देखिए पहला दूसरा क्या है? अघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है? सघोष।
इसमें अंतस्था व्यंजन यानी कि जो रिया रा लावा होते हैं वो भी क्या होते हैं, सघोष। और इसके साथ साथ हा मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है, घोष बताया था ना पिछले पॉइंट में। इसके बाद आप देखिए कि जो सा हा, 3 मैंने आप 4 आपको बताए थे ऊष्म, तो उसमें 3 जो होते हैं, तीनों सा हो जाती हैं वो अघोष, और बचता है हा तो वो क्या हो जाता है, सघोष। ठीक है। अब हम जानेंगे अल्पप्राण के बारे में। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह के अंदर की प्राण वायु बहुत कम मात्रा में बाहर निकलती है, उसे अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण कहलाते हैं। अब एक एक नोट करिएगा पॉइंट। मैंने आपको अघोष बताया था, फर्स्ट सेकेंड वर्ण आते हैं। सघोष बताया, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आते हैं। अल्पप्राण में क्या होता है, अल्टरनेट चलते हैं, यानी कि हमारे विषम नंबर जो होते हैं, जैसे 1, 3, 5, तो इसमें क्या होता है, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण हमारे क्या होते हैं, हमारे अल्पप्राण कहलाते हैं। इसके साथ साथ अंतस्था व्यंजन, उपक्षिप्त व्यंजन और सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, यानी कि यारा लावा, उत्क्षिप्त व्यंजन जो होता है डा एंड सभी जो स्वर होते हैं हमारे 11, वो सभी किस में आते हैं, हमारे अल्पप्राण में। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम जानेंगे महाप्राण के बारे में। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह के अंदर की प्राणवायु बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, अल्पप्राण में मैंने आपको क्या बताया था, 1, 3, 5, महाप्राण यानी कि 2 और 4, दूसरे और चौथे वर्ण को हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। जो मैंने आपको टेबल बताई थी उसके अकॉर्डिंग आप इसमें देख सकते हैं, दूसरा और चौथा वर्ण क्या है, हमारा महाप्राण। इसके साथ ऊष्म व्यंजन जो आते हैं हमारे 4 होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन ढा आता है, नहीं पढ़ाई, ड़ा। इसके बाद याद करने की ट्रिक आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या होते हैं, हमारे महाप्राण, ऊष्म और उत्क्षिप्त व्यंजन। उसमें क्या था, 1, 3, 5 और क्या था, अंतस्था व्यंजन और सभी स्वर। ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नहीं आई तो आप दोबारा देखने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।